जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर तीसरे अध्याय की शुरुआत करती हूँ। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग या निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि इस भौतिक संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार की क्रिया में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसके अलावा वह उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं अथवा वे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। वे मनुष्य जो अपने कर्तव्यों को भगवान की खुशी के लिए एवं बिना फल की अपेक्षा किए हुए निरंतर करते रहते हैं, वे अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी और वह कृष्ण की बातों में और अधिक उलझ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान से होता है, इसे ही सांख्य योग कहते हैं। कर्म योग, जिसका मतलब निष्काम कर्म करके फल के बारे में ना सोचना। कृष्ण कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना और न ही योग्य निष्ठा को प्राप्त होता है और न केवल कर्मों के छोड़ देने से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य बिना कर्म किए रह जाए। हमारी प्रकृति ऐसी है जहाँ हमें कर्म करना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। जब तक जीवन रहेगा कर्म भी रहेगा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोककर परंतु अंतर्मन से उन्हीं के लिए सोचता है अथवा दिखावा करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। भगवान कृष्ण उन्हें दिखावटी व पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर उनसे बिना लगाव लगाए कर्म करता है, वो ही कर्म योगी है, अर्थात श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, बिना कर्म करने से अच्छा है कर्म कर, अर्थात अपना शस्त्र उठा और अपने कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं। फिर अपने कृष्ण अर्जुन को यज्ञों का महत्व बताते हुए कहते हैं, यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। ये यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर कर्तव्य को यज्ञ समझ कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित उपभोग प्रदान करेगा। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। कार्य को उचित तरीके से करना ही संस्कार है, अर्थात अपने कार्यों को यज्ञ समझ उसे पूरा करना ही यज्ञ है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होके सबकी भलाई करेंगे। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ व्यक्तियों और देवताओं के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता आपको बिना मांगे ही सब दे देते हैं, परंतु जो व्यक्ति बिना कर्म के ही फल की चिंता करता है, अर्थात उसे प्राप्त करने के प्रयास करता है, कृष्ण ने उसे चोर कहा है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य समझना आवश्यक है। हम इस संसार में क्यों आए हैं, अर्थात
अपने कर्तव्यों को समझना महत्वपूर्ण है। कृष्ण वेदों के बारे में कहते हैं, अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। जिस मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य और कर्मों का ज्ञान ना हो, वह मनुष्य व्यर्थ ही जीता है और मरता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य से अवगत है, अर्थात जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है, उस श्रेष्ठ पुरुष के लिए कर्तव्यों का कोई महत्व नहीं है। संजय धृतराष्ट्र को कृष्ण के वाक्य बताते हुए कहते हैं कि कृष्ण के ज्ञान को बताते हुए कि जिस मनुष्य को जीवन का पूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वे ही पूर्ण सन्यासी कहलाते हैं। इन पर वे नियम लागू नहीं होते जो हम जैसे बंधन में पड़े व्यक्तियों पर होते हैं। हे अर्जुन, तू अपने कामनाओं को छोड़ कर्तव्यों को कर। बहुत से ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन औरों के लिए कर्म ही एकमात्र मार्ग है। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कर्मों को सावधानी से ना करूं, तो मनुष्य जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। हे भारत, जिसमें ज्ञान की कमी होती है, वे कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। ज्ञानी पुरुष कर्म में बिना आसक्ति के कार्य करते हैं और वे ही ज्ञानी कहलाते हैं। महापुरुषों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसा कर्म करें जिसे देख सभी लोग उस कर्तव्य का पालन करने से प्रेरित हों। हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, वे सोचते हैं कि कार्य वो कर रहे हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ममता और आशा को छोड़, दुख को छोड़, बिना भाव के युद्ध कर। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, सब उसी के चलते कार्य करते हैं। मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को हमें अपना शत्रु मान इन सब से दूर रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी होता है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, तो फिर ये मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी पाप के मार्ग को क्यों अपनाते हैं? श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है। जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय